Hello friends, I am ईशा गुप्ता फ्रॉम डॉक्टर विकास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एट हरदोई। आज हम आपको बताएंगे कि बीपी को कैसे मेज़र करना है। फर्स्ट हमारा होगा बीपी को मेज़र करने का तरीका। पहला तरीका होता है हमारा आपका मैनुअल ऑस्कलेटरी मेथड। जो हमारा मैनुअल ऑस्कलेटरी मेथड होता है ये ज़्यादातर हॉस्पिटलों में ही यूज़ होता है। इसमें हमारा स्फाइगोमैनोमीटर होता है जिसमें मरकरी होती है, और दूसरा हमारा होता है स्टेथोस्कोप। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो इसी मेथड के ज़रिए आपका बीपी लिया जाता है। इसमें हमारा कोटग्राफ साउंड सुनाई देता है। ये कोटग्राफ साउंड हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुनते हैं। इसमें जो कोटग्राफ साउंड होता है, अगर पहले नंबर पे सुनाई जो देता है वो हमारा होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो लास्ट में सुनाई देता है वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है। एग्जाम्पल जैसे 120/80, तो 120 हमारा हो गया सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। सेकंड हमारा होता है ऑसिलोमेट्रिक मेथड। जो ऑसिलोमेट्रिक मेथड होता है ये हमारा ऑटोमेटिक बीपी मशीन के ज़रिए होता है, जो हमारी घर में ही पाई जाती है। बीपी जो मशीन होती है ये ज़्यादातर घर में ही पाई जाती है और हॉस्पिटल में पाई जाती है, लेकिन जो मेथड होता है वो हमारा ऑसिलोमेट्रिक मेथड जो होता है वो हम घर में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट के हाथ पे ही कफ बांधे जाता है, और एक जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है उसमें जो बटन होता है उसको प्रेस करते हैं, जिसके ज़रिए वो आपकी बीपी की वैल्यू बता देता है। तो आइए अब हम जानते हैं बीपी को मेज़र करने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बीपी को मेज़र करने से पहले जब पेशेंट आएगा उसे 5 से 10 मिनट तक की बैठाएंगे। 5 से 10 मिनट बैठाएंगे। उसके बाद पेशेंट को हम लोग बिल्कुल चेयर पे स्ट्रेट बैठाना है। उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल ज़मीन में सीधे रखे होने चाहिए। जो उसका पेशेंट का जो हाथ होता है वो बिल्कुल हार्ट लेवल पे स्ट्रेट होना चाहिए और ऊपर की ओर होना चाहिए। जो पेशेंट होता है उसमें जो बीपी का जो कफ होता है उसमें एक ब्लैडर होता है। जो कफ में जो ब्लैडर होता है वो पेशेंट के जो हाथ होते हैं उसको 80% सरकमफेरेंस कवर करना चाहिए। 80% सरकमफेरेंस का मतलब होता है जो गोलाई होती है वो पूरा कवर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पेशेंट को बीपी मेज़र करने से पहले क्या क्या अवॉइड करना है। तो उससे पहले पेशेंट को बताना है कि आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग कॉफ़ी का यूज़ नहीं करना है। पेशेंट का बीपी मेज़र करने से पहले पेशेंट को 30 मिनट पहले ही अपना यूरिन ब्लैडर एम्प्टी करना होगा। उसमें जो है पेशेंट को पेशेंट को जो पैर होते हैं वो बिल्कुल क्रॉस करके नहीं बैठने हैं, बिल्कुल सीधे करके बैठना है। उसके बाद पेशेंट को आपको बताना है कि आपको बिल्कुल किसी से फ़ोन पे बात नहीं करनी है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि पेशेंट को जो बीपी की वैल्यू है अगर उसकी ज़्यादा आ रही है तो वो अपने डॉक्टर से परामर्श ले और उसके बाद वो उसका ट्रीटमेंट करवाए। थैंक यू।